हिंदू धर्म, जिसे हम सनातन धर्म भी बोलते हैं, इसमें से बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्मों की उत्पत्ति हुई। आप में से अधिकांश लोगों की ये मान्यता होगी कि हिंदू धर्म की जो उत्पत्ति हुई वो वैदिक काल से हुई। पहले वेदों की रचना हुई, उसके बाद जो ग्रंथ बने, स्मृतियाँ वगैरह, उसके बाद हमारे धर्म की उत्पत्ति हुई। लेकिन आपकी ये धारणा बिल्कुल गलत है। सनातन धर्म की जो जड़ें हैं वो वैदिक काल से 2000 साल पीछे तक जाती हैं। हमारी बहुत सारी पूजा पद्धति और मान्यताएं हड़प्पा वासियों की मान्यताओं से सीधे मेल खाती हैं। तो आइए आज देखते हैं हड़प्पा वासियों का धर्म कैसा हुआ करता था, उनकी पूजा पद्धति क्या क्या हुआ करती थी और हमने उनसे क्या क्या सीखा है। सभी आरंभिक धर्मों की तरह हड़प्पा वासी भी प्रकृति पूजक हुआ करते थे। वहाँ पर मातृ देवी की पूजा का सबसे अधिक महत्व हुआ करता था। वो भूमि को उर्वरा की देवी के रूप में पूजा किया करते थे। हमें बहुत सारी मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई। आज भी हम लोग भूमि को उर्वरा की देवी के रूप में मानते हैं। कई जगह फसलों की और अनाज की पूजा भी हुआ करती है। और तो और हमारा जो एक स्लोगन है भारत का, भारत माता की जय, ये भी ये बताता है कि हम भूमि को मातृभूमि के रूप में मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो हड़प्पा वासियों से ये हमें विरासत में मिला हुआ है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मोहर पर 3 मुख वाले एक व्यक्ति को योग की मुद्रा में दिखाया गया है, जिसके आसपास कई सारे पशु भी मौजूद हैं। इसके आधार पर विद्वानों ने माना है कि ये शायद पशुपति की मूर्ति है, जिसे हम आद्य शिव या शिव का आरंभिक रूप मानते हैं। तो हड़प्पा वासी भगवान शिव की पूजा किया करते थे। भगवान शिव वैदिक कालीन देवता, ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि आदि से प्राचीन देवता हैं, जिनकी पूजा 5000 साल से आज तक होती आ रही है। हड़प्पा वासी लोग वृक्ष पूजा में विश्वास करते थे। पीपल और नीम उनके पवित्र वृक्ष हुआ करते थे। हमें कई सारी मोहरों पर और कई सारे चित्रों पर इन वृक्षों के चित्र दिखाई देते हैं। पीपल उनका सबसे पवित्र वृक्ष हुआ करता था। हिंदू धर्म में आज भी पीपल को एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। बहुत सारे स्थानों पे इसकी पूजा भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस पे देवताओं का निवास होता है। तो हमारी ये जो मान्यता है पीपल पूजन की या वृक्ष पूजन की, ये हड़प्पा वासियों से आई है, ना कि वैदिक काल से। हड़प्पा वासियों में पशु पूजा और नाग पूजा भी प्रचलित थी। वो बैल, बाघ, हाथी आदि पशुओं को पवित्र मानते थे। आज भी हिंदू धर्म में पशुओं को पवित्र माना जाता है। बैल को और सर्प को हम भगवान शिव से जोड़ के देखते हैं। वहीं पर बाघ को देवी दुर्गा की सवारी के रूप में जाना जाता है, तो हाथी को हम गणेश जी के साथ जोड़ के देखते हैं। तो ये जो हमारी मान्यता है पशु पक्षियों को पवित्र मानना, उनसे प्रेम करना, ये हड़प्पा सभ्यता से आई है। हड़प्पा वासियों की पूजा पद्धति काफ़ी सरल और आडंबर विहीन हुआ करती थी। वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कर्मकांड नहीं दिखाई देते। वो प्रकृति पूजक हुआ करते थे। हालांकि हमें कालीबंगन और राखीगढ़ी जैसे स्थानों से अग्निवेदिका या हवन कुंड प्राप्त हुए, जिसका प्रयोग यज्ञ के लिए किया जाता होगा। लेकिन ये जो गतिविधियां हैं ये शायद पुजारी वर्ग तक सीमित रही होंगी, न कि आम आदमी यज्ञ हवन किया करता था। हड़प्पा कालीन स्थलों से हमें किसी मंदिर या फिर किसी सार्वजनिक पूजा स्थल के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा वासियों की जो आध्यात्मिकता थी या फिर अपनी पूजा पद्धतियाँ थीं, वो स्वयं तक सीमित थीं। लोग अपने घरों में पूजा किया करते होंगे, न कि कोई सार्वजनिक आडंबर या फिर समारोह किया जाता होगा। तो आज हमने हड़प्पा वासियों की पूजा पद्धति और मान्यताओं के बारे में जाना, जिनमें से अधिकांश आज भी हमारे समाज में प्रचलित हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आज भी हम आज से 5000 साल पुरानी हड़प्पा वासियों की जो मान्यताएं थीं उनको विरासत के रूप में संजोए हुए हैं। एक और बात जो स्पष्ट हुई वो ये है कि हमारा जो धर्म है, जिसे हम सनातन धर्म या हिंदू धर्म बोलते हैं, ये किसी एक समुदाय या फिर किसी एक समय पर उत्पन्न धर्म नहीं है। ये धीरे धीरे अलग अलग स्थानों से अलग अलग लोगों की
मान्यताओं को जोड़ जोड़ कर बनाया गया धर्म है, जहाँ पे सबकी मान्यताएं इकट्ठी होके एक धर्म के रूप में परिवर्तित हो गई। उसे ही हम सनातन और हिंदू धर्म बोलते हैं।